जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग नींद निर्धारण से आप क्या समझते हैं इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में किए थे। पिछले क्लास में हम लोग किए थे, ठीक है। तो उसमें हम समझे थे कि पुरुष प्रजाति में लिंग का निर्धारण कैसे हुआ था। थोड़ा सा फटाफट हम लोग फास्ट में चले तो हम लोग जाते थे कि उसमें नर और मादा। नर का मतलब क्या था? पुरुष। और मादा का मतलब क्या था? स्त्री। ठीक है। तो नर का मतलब क्या था? पुरुष। और मादा का मतलब क्या था? स्त्री। ठीक है। तो जो नर होते हैं उसमें कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। और इसमें होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। कहने का तात्पर्य ए एक्स और ए एक्स आपस में मिलते हैं तो किसकी? लड़की की संख्या होती है। और ए एक्स और ए वाई आपस में मिलते हैं तो लड़का उत्पन्न होता है। ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए, आसानी से हम लोग समझ लिए। ठीक है कि जब एक्स एक आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है, सेक्सुअल होता है, सेक्स संबंध होता है, यौन संबंध होता है, तो क्या होता है? लड़की का निर्माण। जब वही एक्स और वाई आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो लड़का का निर्माण होता है। और क्या प्रजनन की प्रक्रिया में जो वायु होता है पुरुष प्रजाति के क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है, उसी से लिंग का निर्धारण होता है। इतना हम लोग कल तो जाने थे, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया क्या होती है और सभी जीव जंतु हैं उसमें भी होती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे इसके बाद हम लोग देखते हैं पक्षियों या तितलियों। ठीक है। पक्षियों और तितलियों, पतंगी, समझते हैं? उसमें भी क्या होती है? प्रजनन होती है। लेकिन मानव के उल्टा अपोजिट। अब जैसे यहां पे हम नर देख रहे थे, हम मादा देख रहे थे, तो यहां पे क्या होता है? नर जो होता था इसमें हम देखें एक्स वाई और इसमें देखें एक्स। अब नहीं, अब इसमें होगा क्या? एक्स वाई और इसमें होगा एक्स एक्स। क्या होगा? इसमें होगा एक्स एक्स और उसमें होगा एक्स वाई। इसके प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है? इसमें शुक्राणु और अंडाणु क्रोमोसोम देखें। इसमें क्या होता है? अंडाणु के माध्यम से होती है। ठीक है। तो जब अंडा तैयार होता है उस समय क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं? जिनकी संख्या ज्यादा होती है उसी की प्रजनन की प्रक्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें क्या है? जो मादा प्रजाति है उसकी क्या है? वैल्यूएशन ज्यादा है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? जब पुरुष की तुलना में पक्षियों अंडा के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है? सेम अपोजिट, उल्टा होती है। ठीक है। उसके बाद हम एक तो और देखते हैं, ठीक है, मधुमक्खी का नाम सुने हैं लोग? जी, मधुमक्खी। हाँ, मधुमक्खी की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मधुमक्खी या मक्खी, मधुमक्खी या मक्खी। ठीक है। इसके प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो इसके प्रजनन की प्रक्रिया की जिस समुदाय की संख्या, माने जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसकी क्या होती है? जनसंख्या ज्यादा होती है। अब कहने का तात्पर्य, अब मधुमक्खी में नर की संख्या ज्यादा होगी तो नर प्रजनन ज्यादा होगा, मादा की ज्यादा होगी तो मादा प्रजाति की क्या होगा? ज्यादा होगी। चलिए, ठीक है, थोड़ा फटाफट चले। उसके बाद आता है क्या? घोंघा। घोंघे के नाम सुने हैं क्या? घोंघे का नाम सुने? घोंघे, घोंघे। अरे यार, सब्जी वब्जी की खेती नहीं किया जाता है
तो देखते हैं कि सब्जी की खेती में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रहता है। और घोंगे में यदि मादा का रूप धारण कर लेते हैं तो इसके साथ कोई दूसरा मादा क्या होते हैं तो नर का रूप धारण करते हैं। लेकिन मादा में क्या होता है, उसमें जिसकी संख्या, अगर मादा की संख्या ज्यादा है और वहां पे क्या है, नर की संख्या क्या है, कम है, तो किसकी ज्यादा संख्या, मादा की संख्या ज्यादा होगी। अगर क्या है, मादा की संख्या कम है और नर की संख्या ज्यादा है तो नर की संख्या होगी ज्यादा। क्या होती है, उसकी भी अपोजिट होती है, उसके भी क्या होती है, उल्टा होती है। अब घोंगे हैं और ज्यादा संख्या क्या होती है, उसमें काफी ऐठा का नाम सुने, अरे पानी में जो रहता है, देखते हैं कि जो धान की खेती होती है, कृषि कार्य होती है, देहात को जो होगा वो आसानी से समझता होगा, जो टाउन के होंगे वो आसानी से नहीं समझते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, इसी के अनुसार उसके लिए संख्या प्रजनन की प्रक्रिया। और अंतिम में हम लोग देख रहे हैं कि छिपकली या मगरमच्छ, ठीक है, छिपकली या मगरमच्छ, ठीक है, की संख्या कैसी होती है, छिपकली या मगरमच्छियों की संख्या कैसी होती है, इसका लिंग निर्धारण कैसे, कोई जानता है, कोई समझता है? अगर कोई जानता है, कोई समझता है तो बताएं। तापमान के नाम तो आप लोग सुने होंगे, टेम्परेचर का नाम तो सुने होंगे, सुने हैं, टेम्परेचर, तापमान। तो देखिए मगरमच्छ हुआ या छिपकली हुई, उनकी प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, टेम्परेचर पर आश्रित होती है, आधारित होती है, ठीक है। अगर देखिए अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं 28 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तो क्या होगी, इसकी प्रजनन की प्रक्रिया क्या होगी, सामान्य होगी, ठीक है। इसकी प्रजनन की प्रक्रिया क्या होगी, समान होगी, दोनों की संख्या क्या होगी, थोड़ा सा इधर उधर 1-2% हो सकती है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया क्या होगी। माने जैसे हम लोग क्या थे, जेंडर में देख रहे थे, पुरुष में देख रहे थे, महिला में कि लड़की की संख्या जितना होगी उतना लड़का का संख्या होगा, 200 एक तो कम हो जाएगा। उसी की तरह इतना जब टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, क्या नर और मादा दोनों प्रजाति की संख्या का बढ़ोतरी होगी। लेकिन अक्सर 28 से 33 डिग्री सेल्सियस से तापमान जैसे ही कम हुआ तो वहां पे किसकी संख्या ज्यादा होगी, मादा की, मादा माने कथी, महिला, वो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, महिला, लड़की, स्त्री, तो उसी के अनुसार उसकी जो क्या होगी, स्त्री प्रजाति होगी, उसकी संख्या क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 33 डिग्री से ज्यादा हुआ तो पुरुष प्रजाति जैसे इसकी भी क्या होगी, प्रक्रिया ज्यादा होगी, नर की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना है कि कब, बोलिए कब, जानते हैं, बोलो, हाँ बता रहे हैं जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, हाँ हाँ अनुपम बोलो, जी प्रिंस बोलिए, हाँ संतोष, बहुत अच्छा, लग रहा है कि पढ़कर आए हैं, जी बबीता। देखिए कहने का तात्पर्य कि जब क्या होता है, जब जन्म का समय होता है, ठीक है, उस समय का टेम्परेचर, जब जन्म का समय होगा उस समय का टेम्परेचर, तापमान कैसा है, यानी जाड़ का दिन होगा तो कोल्ड होगा, गर्मी का दिन होगा तो क्या होगा,
गर्मी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी इतना इतना है 28 से 33, ये तो लिमिट में है। जब गर्मी आएगी तो इसे ज्यादा रहेगा, और जब ठंडी आएगी तो देखते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी क्या होता है, तापमान हो जाता है। कभी कभी माइनस में भी हम लोग देखते हैं, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री होता है कि देखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, फिर से रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जो समस्या होगी उसको बोलिएगा। यूट्यूब पे जाइए, देखिए चाणक्य बीएड कॉलेज यही है उसका, चाणक्य बीएड कॉलेज यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वीडियो के देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ ठीक है, मेरा भी चैनल है अशरफ चाणक्य बेतिया, मेरा नाम अशरफ ASARAF अशरफ चाणक्य बेतिया। ठीक है, ठीक है, अशरफ चाणक्य बेतिया, इस पे भी जाइए, इस पे भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा मेहनत आपके बदौलत ही है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तब तो हम पढ़ाएंगे, तब तो हमारी भी मनोबल अच्छा लेगी। जब आपको अच्छा ना लगे, समझ में ना आए, तो फिर पढ़ाने से क्या बेनिफिट है। आप किसी न किसी माध्यम से क्या कीजिए, इंफॉर्मेशन हमको दीजिए कि सर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अपने आप में चेंजिंग कीजिए, सुधार कीजिए। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया हम क्या की बताएं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया पॉइंट टॉपिक लेकर हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे, और इसके अपने दोस्त हैं वो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक जी, इसी के साथ आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद।